गुरु पूर्णिमा से श्रावण मास का प्रारंभ माना गया है। पूर्णिमा से क्यों? श्रावण तो दूसरे दिन प्रारंभ होता है, परंतु भगवान शिव को पूर्ण स्वरूप माना है, पूर्ण ब्रह्म है, और शिव की जो उपासना है वह वस्तुतः गुरु की उपासना है। इसलिए श्रावण मास के प्रारंभ होने वाले अनुष्ठान का गुरु पूर्णिमा से संबंध है, और गुरु पूर्णिमा से हम श्रावण मास के उन अनुष्ठानों को प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए शुरुआत गुरु तत्व से होकर और फिर भगवान शिव का जो श्रावण मास प्रारंभ होता है उसमें वह भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है। तो गुरु के साथ शिव का एकाकार हो जाना, यह श्रावण मास की सांगता है। और श्रावण मास के अंतिम दिन श्रावणी होती है, उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, इसलिए इस पूरे महीने का नाम श्रावण पड़ा हुआ है। अब श्रावण मास में मुख्य रूप से हमें क्या करना है, और श्रावण मास की इतनी महिमा क्यों बताई गई है? इसे शिव मास भी कहते हैं। वैसे इसे वेद विज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह जो महीना है वह आग्नेय तत्व प्रधान महीना है। इस समय जो प्रारंभ होने वाली पूरे इस ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उनमें आसुरी तत्व मुख्य होता है, और इसलिए इस मास को श्रावण से लेकर श्रावण भादो और आगे तक के इस समय को हम वेद विज्ञान की दृष्टि से रौद्र स्वरूप का मानते हैं। इसे रुद्र मास भी कहा जाता है। और रुद्र का तात्पर्य यह होता है कि अनेक प्रकार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाना, विभिन्न प्रकार की व्याधियों का, बीमारियों का प्रकोप होना, पूरी सृष्टि में अनेक प्रकार का विक्षोभ पैदा होना। और रुद्र का एक यह भी अर्थ है कि जो रुलाने वाला है। अब ये जो रुलाने वाला जो भगवान शिव का रुद्र स्वरूप है, इसे सौम्य बनाने वाली जो प्रक्रिया है, इसे शिव बनाने वाली जो प्रक्रिया है, वह श्रावण मास में संपन्न होती है। तो सावन के महीने में हमें किस प्रकार के आचार विचार का पालन करना है? पहले तो हमें शारीरिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में यह चर्चा की थी कि हमें चातुर्मास के प्रारंभ में कौन कौन से नियम धारण करना चाहिए। नियम आपने धारण कर लिए होंगे। उनमें एक बात ध्यान रखें, श्रावण मास में जो दूध होता है वह दूध अनेक प्रकार के दोषों से युक्त होता है। इसलिए दुग्ध का प्रयोग हमें सर्वप्रथम वर्जित रखना चाहिए अपने स्वयं के सेवन करने में, अन्यथा कई प्रकार की नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह विधान बनाया कि श्रावण के महीने में उस दुग्ध का, वह जो दुग्ध है उसमें जो रौद्र भाव आ जाता है, उस दुग्ध के अंदर जो अनेक प्रकार के विषाणु पैदा हो जाते हैं, और वो विषाणु किस कारण से होते हैं? नई नई घास आती है और पशु उसे चरते हैं, उनमें अनेक प्रकार के ये भूमि इत्यादि गीली रहने से अनेक प्रकार के उसमें विषाणु पैदा हो जाते हैं। दुग्ध में वह सारे तत्व आते हैं और वह मनुष्य के उपयोग का नहीं हो पाता। इसलिए उसको, उस पृथ्वी के उस भाग को, उस स्वरूप को जो दुग्ध के रूप में, जो अमृत के रूप में है, उस अमृत के माध्यम से भगवान रुद्र को सौम्य रूप में कर देना, शिव रूप में कर देना, यह भगवान शिव के शिवलिंग पर दुग्ध चढ़ाने के पीछे कारण है। क्योंकि वो उपयोग में आना नहीं है, और भगवान शिव के ऊपर जब वह दुग्धाभिषेक होता है और वह दुग्ध जब जाकर के धरित्री में मिलता है तो उसके जो धरती में जाने वाले जो दोष हैं, उन दोषों का शमन होकर के धरती की पुष्टता बढ़ती है। तो हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म रूप से इस बात को बताया है कि वह जो दुग्ध है वह मनुष्य की अपेक्षा यदि भूमि के सिंचन में काम आए तो उससे बहुत सारी पुष्टि बढ़ाने का, पुष्टि वर्धन करने का वह कार्य होता है। उससे तेज बढ़ता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और भूमि के अंदर शिव भाव पैदा होता है, कल्याणकारी भाव पैदा होता है। तो जो हम अन्न खाएंगे, उसके बाद जो हम अन्न बोएंगे, जब उस अन्न के द्वारा हमारा पोषण होगा, उसमें उस दुग्ध के सूक्ष्म तत्व हमें दूसरे प्रकार से वापस मिलेंगे 1000 गुना होकर के। इसलिए यह जो परस्पर भाव है कि हम भगवान शिव को दुग्ध अर्पण करते हुए उनकी रौद्री शक्ति को
शैवी शक्ति में बदलते हैं, कल्याणकारी स्वरूप में बदलते हैं। यह श्रावण के पीछे हमारा लक्ष्य होता है। दूसरी बात, भगवान शंकर का पूजन प्रतिदिन होना चाहिए, और यदि हम स्वयं कर सकें तो बहुत सुंदर है, और यदि नहीं कर सकें तो किसी श्रेष्ठ विद्वान के माध्यम से भगवान शिव के लिंग का अभिषेक भी हम लोग करा सकते हैं। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है वो बहुत कल्याण करने वाला है। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषियों ने बड़ा अन्वेषण करके सभी देवताओं के उस भाव को, उनकी स्तुतियों को और उनके स्वरूप को एक साथ समाविष्ट कर लिया है, मिला लिया है। और भगवान शिव के रुद्राभिषेक से बढ़कर कोई भी स्तुति वेद की दृष्टि से नहीं मानी गई है। इसलिए किसी भी प्रकार के आप पीठ में चले जाएं, किसी भी सिद्ध स्थान पर चले जाएं, रुद्राभिषेक की अक्षुण्ण परंपरा आपको देखने को मिलेगी। और जितने आचार्य कुल की परंपराएं, उनमें सब में यह विधि आपको देखने को मिलेगी। उसका कारण यह है कि उसमें भगवान शिव की आराधना है, भगवान गणपति की आराधना है, भगवती देवी की आराधना है, उसमें भगवान सूर्य नारायण की आराधना है, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना है, और इसके साथ ही हमारे मंगल करने वाले सारे भावों की आराधना है। हमारी जितनी भी कामनाएं हो सकती है वो सारी कामनाएं उसमें मिली हुई हैं। और इसके साथ ही भगवान रुद्र का त्रिशती मंत्र भी उसमें गर्भित है। इसके साथ सहस्त्राक्षर मंत्र भी, मंत्र शास्त्र की दृष्टि से, आगम शास्त्र की दृष्टि से सहस्त्राक्षर शिव मंत्र का उसमें व्यवस्था और विधान दिया गया है। और इसलिए यह जो रुद्र अभिषेक की जो परंपरा है, यह परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है श्रावण मास में। इसलिए संभव हो सके तो हमें प्रतिदिन अभिषेक की व्यवस्था करनी चाहिए, और यदि न संभव हो सके तो किसी सोमवार के दिन कर लें। और यदि यह भी संभव न हो तो परेशान नहीं हो, भगवान शंकर को प्रतिदिन दुग्ध मिश्रित जल अपने हाथों से, जब आप पूजन करते हैं, आपके घर में शिवलिंग हैं, उनके ऊपर अर्पित करें। और अर्पित करते समय अपने इष्ट मंत्र को, हमने अभी चिंतन में देखा, विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में भी यह विषय आया है कि जो भी मंत्र है वो भगवान शिव का मंत्र है, चाहे वो देवी का मंत्र हो, चाहे गणपति का मंत्र हो, चाहे सूर्य भगवान का मंत्र हो, चाहे राम जी का मंत्र हो, चाहे भगवान कृष्ण का मंत्र हो, चाहे हनुमान जी का मंत्र हो, चाहे भैरवनाथ का मंत्र हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र है वह भगवान शिव का मंत्र है। उसका कारण यह कि भगवान शिव ही आदि गुरु है, और शिव में और मंत्र में कोई भेद नहीं है। इसलिए समस्त मंत्र शिव रूप है, और शिव मतलब कल्याण करने वाले हैं। तो कल्याण करने वाला जो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से भी आप भले ही देवी जी के उपासक हों, आप भगवान शंकर जी के उपासक हों, आप भगवान कृष्ण के उपासक हों, किसी भी देवता को मानने वाले हों, और किसी भी पंथ को मानने वाले हों, आप अपने इष्ट मंत्र से, आप वेद मंत्र से, आप रामचरितमानस की चौपाइयों से, आप हनुमान चालीसा से, आप किसी भी छोटे मंत्र से, नमः शिवाय जैसे पंचाक्षर मंत्र से भगवान शंकर को प्रतिदिन श्रावण मास में जल में दुग्ध मिला करके उस जलधारा को चढ़ा सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसके परिणाम बड़े सुखद हैं और अनेक प्रकार से हम लोगों का कल्याण करने वाला है। तो ये तो हुआ सामान्य रूप से पूरे श्रावण मास में भगवान शिव का एक विशिष्ट पूजन प्रयोग। इसके साथ हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के माध्यम से अलग अलग ढंग के प्रयोग भी किए जाते हैं, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वह है श्री पार्थिवेश्वर चिंतामणि प्रयोग। अब उसको हमें समझना है कि वह पार्थिवेश्वर चिंतामणि प्रयोग किस तरह का है, उससे हम कौन कौन सी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, और श्रावण मास में विशिष्ट रूप से उसका क्या महत्व है। इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। आप ध्यान से देखें और श्रावण मास में उसे शुरू करें। नमः शिवाय।